हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि अब हम जो है करियर प्रोस्पेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज पे बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि अगर आप जो है एक स्टूडेंट हो और आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। उत्तराखंड के सभी छात्र जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और आफ्टर 12th वो जो है शहरों की ओर मूव करते हैं, तो उसके बाद जो है वो चाहे कोई हायर एजुकेशन परस्यू करते हैं या फिर जो है अपना सिंपल कॉलेज कंप्लीट करते हैं, तो उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं और वो जो है लगभग 90% छात्र जो है वो तैयारी में संलिप्त होते हैं। अब बात आती है कि चाहे कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी करना चाह रहा हो, तो उसके सामने एक बेसिक जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है कि तैयारी को शुरू कैसे करें। तो अब मैं इसी बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, और अगर आप सही डायरेक्शन में तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर जो सफलता के चांसेस है उसको काफी बढ़ाया जा सकता है, और जो आउटकम और रिजल्ट है वो जो है नॉर्मल तैयारी के कंपैरिजन में वो काफी इंप्रूव किया जा सकता है। तो अगर आप जो है तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले उन कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं कि आखिर में तैयारी कैसे करें। सबसे पहले जब भी आप जो है 12th के बाद आते हैं तो नॉर्मली छात्र बीए, बीएससी, एमएससी या एमए और या कोई भी अपना जो है कोर्स परस्यू करते हैं। इन कोर्स को परस्यू करने के बाद आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जनरल कंपटीशन मैं जो है यहाँ पर यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी की एक स्पेसिफिक तैयारी होती है। लेट अस स्टार्ट विद जनरल कंपटीशन, जिसमें वनडे एग्जाम्स होते हैं और एसएससी और यूकेपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, जो उत्तराखंड से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं। तो हम इन पे डिस्कस करते हैं। तो अभी सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें जो है आप की नीड क्या है, जो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तैयारी करने की। सबसे पहले आपको अपना एम डिसाइड करना होगा। तो आप जो है पहले एम डिसाइड करेंगे कि आपको करना क्या है, क्योंकि अगर आपका एम डिसाइडेड होगा तो आपको यहां से जो है डायरेक्शन को इजी करने में सहूलियत रहेगी। तो और दूसरे कंपोनेंट में हम आते हैं कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे पास एक उद्देश्य है और मैं ये तैयारी करना चाहता हूं, तो दूसरा जो कंपोनेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है कि प्लानिंग क्या है। आपका जो है उस एम को अचीव करने के लिए आपके पास प्लानिंग क्या है। उस प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। जब आपके पास एक आइडिया है, आपके पास एक उद्देश्य है, तो आपके पास एक प्लानिंग भी होनी चाहिए कि मैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करूंगा और मैं अपने उद्देश्य को हासिल कैसे करूंगा। वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग का कितना महत्व है, प्लानिंग से आपको जो है दो चीजें जो डिसाइड करनी है वो डिसाइड करनी है। एक तो डेली रूटीन और दूसरा असेसमेंट। अभी आपने प्लानिंग की है, प्लानिंग करने के बाद आपके पास एक पाथ होना चाहिए कि मैं इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हर दिन क्या प्रयास करता हूं। तो आपको एक डेली रूटीन बनाना होगा, आपको एक डेली डायरी मेंटेन करनी होगी, और उस पे आप जो है आपके हर दिन के जो छोटे छोटे गोल्स हैं उसको आपको लिखना होगा कि आपने उस डेली रूटीन में क्या कंप्लीट किया है, और डेली बेसिस पे उसका असेसमेंट। और यहां पर असेसमेंट जब आप करोगे तो असेसमेंट से आपके रिजल्ट मिलेंगे सेटिस्फैक्टरी और नॉट सेटिस्फैक्टरी। अभी आपको सेटिस्फैक्टरी मिलता है तो आप उसमें डेली कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं कि मैं इसको और इंप्रूव करने के लिए क्या ऐड करूं। नॉट सेटिस्फैक्टरी है तो उसका रीजन क्या है, और अगली बार जो है उसको इंप्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है, प्रॉपर प्लानिंग है कि डेली रूटीन और असेसमेंट।
मैं जो ये चीजें बता रहा हूं, ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक प्रॉपर तैयारी करने का पर्पज जो आपका हो, और जब आप इसको एग्जीक्यूट करें प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो डेफिनेटली आप एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हो, और जो आपको हमेशा ज्यादा बेनिफिट देगा। तो ये आपको अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। ये जो जितनी चीजें मैं यहां कह रहा हूं, ये आपकी अपनी ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है। और अगर आप इस तरह से करोगे तो आप पर्सनल इंप्रूवमेंट भी जो है वो आपको इसमें आपको देखने को मिलेगा। आप 1 महीना ये करके देखिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप जो पिछले कई समय से तैयारी कर रहे हैं और एक तैयारी एक स्ट्रक्चर्ड वे में कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा, और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी। सिवाय कि अगर आप जो है अनस्ट्रक्चर्ड वे में और किसी बिना प्लानिंग के आप कोई जो है तैयारी करते हैं, तो उस वे में। तो अभी आपने ये सब चीजें आई होप कि नोट कर ली होगी। ये आपको एक अपनी पर्सनैलिटी को सुधारने में भी आपको काम आएगा, और अगर आप जो है कर सकते हो तो जो फिर बात आती है सबसे पहले रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज आपकी तैयारी का बहुत बड़ा कंपोनेंट है, क्योंकि जितने भी उत्तराखंड के जो मैक्सिमम 90% छात्र हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, दूर दराज से जो बच्चे आते हैं, तो उनके पास हमेशा रिसोर्सेज का अभाव रहता है। वो सभी लोग साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनके पास एक चुनौती रहती है कि अपने अपनी आइडेंटिटी के लिए और अपने जो है उद्देश्य के लिए, अपने और बर्डन भी रहता है अपनी जिम्मेदारियों का, तो उन सभी के पास रिसोर्सेज का हमेशा अभाव रहता है। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि कम रिसोर्सेज में आप जो है कैसे अपने गोल्स को अचीव करें। तो एम आपने डिस्कस कर लिया, प्लानिंग आपने डिस्कस कर ली, अब आपको यहाँ पर इस कंपोनेंट में भी डिस्कस करना है। ये आपको बैठ के खुद डिस्कस करना है, खुद लिखना है कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। अगर आप पहले दिन में ये करते हो कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरे पास उद्देश्य है, उसके बाद मैं प्लानिंग कर रहा हूं मैं कैसे करूंगा, अब रिसोर्सेज आती है, ये ध्यान में रखते हुए कि मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। आपके पास अगर मान लिया जाए कोचिंग की सुविधा उपस्थित नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आप कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो अभी आपको पास कोचिंग का ऑप्शन उपलब्ध होगा या ना होगा। अगर आपके पास कोचिंग का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, तो आज की डेट में बहुत ज्यादा सभी के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, तो यहां पर आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं आपके डेली रूटीन और असेसमेंट के लिए। आप जो कोचिंग के लिए अपने नोट्स बनाते हो उसमें आप जो इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो। दूसरा यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूं कि आपका जो फ्रेंड सर्किल है, जो आपका ग्रुप है, वो जो है बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके स्टूडेंट करियर में और आपके जीवन में भी। तो जो आपके सराउंडिंग में 4-5 लोग हैं, वो जो है आपके एरिया से, फील्ड से कुछ आपके पास ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो ये डिस्कस करता हो कि आप प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं। और क्योंकि अगर आप जो है अपने डेली रूटीन में कोई एग्जाम, कोई पेपर एग्जीक्यूट करते हो या फिर कोई पेपर प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद उसको असेसमेंट में सॉल्व करते हो, सॉल्व के बाद उसमें कुछ आइडेंटिफाई करते हो कि मेरी मिस्टेक ये है, तो आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए कि जो जिससे आप डिस्कस करो, जो गलतियां जिसके साथ आप रिजॉल्व करो, रिजॉल्व करने के बाद उनको सीखो, फिर इंप्रूव करके नेक्स्ट टाइम जो है वो गलतियां ना करो। तो आपके पास एक फ्रेंड सर्किल जो आपके सराउंडिंग में है, वो आपकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज कि आप हमेशा से जो है कुछ ना कुछ सीखते हो, तो आपके सराउंडिंग में हमेशा अगर पॉजिटिव ओरिएंटेड पीपल है, तो डेफिनेटली वो आपकी पर्सनैलिटी में भी हेल्प करेगा और डेफिनेटली आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करेगा कि आप ग्रो कैसे कर रहे हो जीवन में। तो जब आप तैयारी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो ये जरूर आप जो है डिसाइड करिए कि जो भी आपकी सराउंडिंग में नेगेटिव पीपल है उनको थोड़ा सा साइड कर लीजिए, और जो आपके फ्रेंड सर्किल में तैयारी करने वाले, पढ़ाई करने वाले और जो उसी फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं या दोस्त हैं आपके, उनको उस मुहिम में शामिल करो और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ग्रो डिस्कस करके उनके साथ ये ग्रो करने की कोशिश करो। तो अब डिस्कस करते हैं तैयारी कैसे करें। अब हम बात करते हैं कि आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिए। अब की तैयारी कैसे करें, कि आपका जो है डेली रूटीन में कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है। देखिए, जो कंपटीशन हर साल
कुछ ना कुछ जो है बहुत ही डायनेमिक होते जा रहा है। और अब वो जमाने चले गए हैं जब जो है आप सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप जो है एग्जाम क्वालिफाई करते थे। इस वक्त जो है एग्जाम का जो पैटर्न है वो डायनेमिक होता जा रहा है। तो उसको मद्देनजर, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन को भी उसी हिसाब से जो है मेंटेन करना पड़ेगा। और ये बहुत जरूरी है कि आप जो है कैसे आइडेंटिफाई करें कि एग्जाम के पैटर्न कैसे हो रहे हैं। तो अभी अगर हम जो है एग्जाम के पैटर्न्स की बात करें तो एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है हर एग्जाम का। किसी भी क्षेत्र में आप जाओ तो उनके जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देखो कि सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में आप ये देखोगे कि अगर चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर जो है यूकेपीएससी, और उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चेंजेस आता जाएगा, या जो है कोई भी और एग्जाम्स है। तो इसमें आप देखोगे एसएससी के लिए अंग्रेजी, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीएस ये आ गया। और सेम ये रिप्लेस हो जाएगा अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, फिर हिंदी का एग्जाम यहां पर ज्यादा जरूरी है, और जो है पर्टिकुलर उत्तराखंड का जो है जनरल स्टडी जो है उत्तराखंड जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। यहां से आपको जो है आइडिया आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये नोट डाउन करना है। नोट डाउन करके फिर आपको ये आइडिया आएगा कि जो आपका एम है, सबसे पहले आपने प्लानिंग क्या की, आपके पास रिसोर्सेज क्या है, अब एग्जाम का सिलेबस क्या है, आपने ये नोट डाउन कर लिया। ये फर्स्ट डे है, आप मान के चलिए कि आज से तैयारी कर रहे हो, तो मेरे को ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि मैं कैसे तैयारी करूं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि हम लोग जो है बिना आइडेंटिफिकेशन के तैयारी में अगर आप जुट जाते हो तो फिर आपकी तैयारी हौच पौच होती है। आपको यही पता नहीं रहता है कि मैं पढ़ क्या रहा हूं और कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। तो इसको जो सॉर्टेड करने के लिए तो हम एक अगर स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करते हैं तो वो हमेशा आपको ज्यादा हेल्प करता है, बजाय इसके कि आप एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करो। तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है तो आपको इन दो पे फोकस करना पड़ेगा ज्यादा। रीजनिंग में सब लोग जो है अच्छे होते हैं, रीजनिंग में जो तैयारी करने वाला बच्चा है वो सब लोग रीजनिंग में अच्छा करता है। सेम जीएस में भी सब लोग पढ़ाई करते हैं, एक बराबर ही नंबर आते हैं। जो यहाँ से जो है डिफरेंस क्रिएट होता है इन एरियाज में। तो इन एरियाज को आप ये देखिए कि आप तैयारी किस चीज की कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को आपको आइडेंटिफाई करने, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब बात करते हैं, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब बात करते हैं कि डेली आप जो है डेली रूटीन में आप अपनी तैयारी कैसे करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में वो आता है करंट अफेयर्स। हर स्टूडेंट अवेयर होना चाहिए कि जो एग्जाम इतने डायनेमिक हो रहे हैं उसमें जो है करंट अफेयर्स का रोल बहुत ही ज्यादा होता है। तो उसको कवर करने के लिए आपके पास मैगजीन्स होती है, दूसरा आपके पास न्यूज़पेपर है, और तीसरा आपके पास एग्जाम्स सॉल्व पेपर है, जो हर महीने कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में होते हैं। ये आपको हेल्प कराता है कि एग्जाम के आप एग्जाम देखते हो, कोई भी पेपर आप डाउनलोड करते हो या मैगजीनों में रहता है जैसे प्रत्युत्तर दर्पण वगैरह, उसमें कई ना कोई सॉल्व पेपर आते हैं। उससे एक आइडिया आता है कि एग्जाम का पैटर्न इस साल जो है किस टाइप से डायनेमिक होते जा रहा है, वो आइडिया रहता है। दूसरा कि आप आदत डालें हर महीने मैगजीन पढ़ने की, कोई भी अच्छी मैगजीन ले लें। मैं जब जितने भी स्टूडेंट है वो प्रत्युत्तर दर्पण वगैरह बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो आप यूज कर सकते हो, ये कोई भी दूसरी मैगजीन जो आपको अच्छी लगती हो आप ले सकते हो, लेकिन मैगजीन जरूर पढ़े हर। और दूसरा, स्टूडेंट लाइफ में न्यूज़पेपर को अपना जो है वो एक ग्रंथ मान लीजिए, और न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए। न्यूज़पेपर अगर आप जो है आपके पास हार्ड कॉपी आती है, हिंदी माध्यम के हो, तो दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जो भी आपको जो है अच्छा लगे वो पढ़ सकते हो। और अगर आप जो है इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप जो है पढ़ सकते हो। और इसको आप जो है सॉफ्ट में भी पढ़ सकते हो और इंटरनेट से, और आप जो है हार्ड में भी पढ़ सकते हो अगर आप मंगवाते हो। और एग्जाम के सॉल्व पेपर जो आपको मैगजीन से मिल जाएंगे। तो ये आपका जो है
डेली रूटीन में ये होना चाहिए, ताकि आप जो है करंट अफेयर्स के पर्टिकुलर नोट्स बना लीजिए। करंट अफेयर्स 2022, करंट अफेयर 2022, हर महीना जब आप ये नोट्स प्रिपेयर करोगे तो आपके पास एक नोटबुक आपकी 2022 की अपनी तैयार की हुई होगी, जिसमें आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखा होगा कि इस साल मैंने जो है करंट अफेयर्स की क्या तैयारी करी है। तो आपके जो पर्टिकुलर अपने नोट्स होंगे वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं किसी भी एग्जाम में, क्योंकि आपको मालूम है कि हर एग्जाम में 15 से 20 जो क्वेश्चन है वो हमेशा करंट अफेयर्स के रहते हैं आज के सिनेरियो में। तो ये बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको जो है करंट अफेयर्स के बारे में बता दिया, करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करना है। तो ये आप डेली आदत डाल दीजिए और ये आपको एक पर्टिकुलर नोट्स बनाइए अलग करंट अफेयर्स का, ये आपको हेल्प करेगा। दूसरा, कुछ साइट्स हैं जो आपको तैयारी करने में हेल्प करती है, जैसे जो गवर्नमेंट की साइट्स है वो भी आप देख सकते हो। PIB, जो pib.nic, जो ये जो है ये सरकार की साइटें हैं, ये आप इसमें देख सकते हो। बहुत सारी जो और भी साइट्स हैं, और इनसाइट ऑफ इंडिया, ये जो है कुछ फ्री साइट्स हैं। mrunal.org हमारे टाइम में बहुत ज्यादा जो है, और ptinews.com, ncert.nic.in, ये भी गवर्नमेंट की साइट है, इसको भी आप जो है नोट कर सकते हो। और एक योजना है, ये भी गवर्नमेंट की साइट है, आप इसमें जो है बहुत अच्छी अच्छी चीजें और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में ये डिस्कस करते हो। और भी बहुत सारी साइटें हैं, आप जो है कुछ की साइटें नोट डाउन कर सकते हैं और इनके अनुसार जो है आप जो है अपनी तैयारी जारी कर सकते हो। अब बात आती है कि आप अपने सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, पहले एम, फिर प्लानिंग, डेली रूटीन और असेसमेंट, और ये सब चीजें करने के बाद हमने रिसोर्सेज कि हम कैसे तैयारी करते हैं, और करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस किया कि करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना है। तो इसके बाद जो है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आता है सिलेबस। आपका कोई भी एग्जाम है उसके आप सिलेबस को अपनी दीवार पे टांग दीजिए। ये सिलेबस जो है ये आपकी बाइबल है, ये मान के चलिए, और इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है जिसको खत्म करना है। तो मान ले जाए आप जो है यूपीएससी की तैयारी अगर नहीं कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कोई सी भी जो है वो बुक्स जो है जनरल स्टडीज की या रीजनिंग की और मैथ्स की RS अग्रवाल ले सकते हो। रीजनिंग की कोई वर्बल नॉन वर्बल की RS अग्रवाल की ही बुक्स आती है जो जिसपे पढ़ सकते हो। और जीएस के लिए आप जो है लूसेंट्स की बुक्स आती है जीएस के लिए, और इसी की बुक्स आती है साइंस के लिए। आप पूरा साइंस की ये बुक कवर करके इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो और आपका साइंस वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आप जो है अपना पर्टिकुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कुछ मैगजीन्स पढ़ रहे हो, और आप अपनी साइट से भी जो पर्टिकुलर डेली बेसिस के नोट्स बना रहे हो और ये जो है कंप्लीट कर रहे हो। अब इसमें जो है आपको कितना टाइम लगेगा लगभग आपको प्रिपरेशन करने में, आपको इसके जो चैप्टर्स है वो खत्म करने पड़ेंगे। पहले जो है कोई से भी एग्जाम का सिलेबस देख लीजिए, और इंग्लिश के लिए जो है नीतू सिंह की बुक्स आती है, इंग्लिश के लिए जो है प्लिंथ टू पैरामाउंट और समथिंग, जो नीतू सिंह की जो एक बुक आती है वो भी आप देख सकते हो। तो इंग्लिश आप यहां से तैयार कर सकते हो। दूसरा, मैं आगे डिस्कस करूंगा पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में, अगले वाले वीडियोस में ये डिस्कस करूंगा कि आप जो है नोट्स कैसे बनाते हो, और रीजनिंग और ये जो है RS अग्रवाल मैथमेटिक्स के लिए जो है ये ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। तो आप इस तरह से अपना प्रिपरेशन को जारी रख सकते हो। डेली बेसिस पे आप अपना एक चार्ट बनाइए, उसमें आप एक अपना टाइम टेबल फिक्स करिए, और आप ये देखिए कि हर डेली में आप कितने आवर्स का अपने को टाइम देते हो, आप किस सब्जेक्ट को कितना देते हो,
और यहाँ पर आप ये करके फिर उसके बाद जो है जो डेली रूटीन का आप वर्क करते हो उसको अचीव करिए, और असेसमेंट में रोज अपने आप को देखिए कि आपने कितना अचीव किया है। जब आप डेली बेसिस पे असेसमेंट करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा, और जो टाइम टेबल के हिसाब से आप जो है प्रिपेयर कर रहे हो। तो देखिए, अगर सक्सेस आपको चाहिए तो आपको एक बात हमेशा ये ध्यान में रखनी होगी कि बिना मेहनत के अगर आप सक्सेस की उम्मीद करते हो तो वो नाइंसाफी है। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी होगी कि मैं लगभग 6 महीने में एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी करता हूं। तो मुझे लगता है कि जो 6 महीने की तैयारी है उसमें जो आपकी ग्रोथ और जो आपका इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा वो कहीं ज्यादा होगा कि जितनी आपने अभी तक की तैयारी की होगी। तो मैंने आपको कंपोनेंट और मैंने आपको एक स्ट्रक्चर वे में एक ब्रॉड आइडिया दिया है कि तैयारी कैसे करनी है। आप जो है, बाकी मैं सिर्फ जो है यहाँ पर कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन करना आपको है। मैं यहाँ पर कुछ भी डिसाइड सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि जिस हिसाब से मैंने जो है कम समय में एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ और स्ट्रक्चर्ड वे में थोड़ी सी तैयारी करी, उसके बाद जो है मुझे जो उसकी सफलता मिली, तो डेफिनेटली जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं वो आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो हो सकता है कि आपको उसका बेनिफिट मिले। तो मैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक स्ट्रक्चर वे में कम समय में तैयारी की, जिससे जो है मुझे 4-5 जगह सफलता मिली। तो मैं ये सभी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। अगली बार हम छोटे छोटे टॉपिक के साथ आएंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये थोड़ा भी इसमें जो है हेल्पफुल लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो हो सकता है मैं पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट के कुछ जो है लेक्चर्स बनाऊं और डिलीवर करूं, और क्योंकि उससे जो है किसी को भी बेनिफिट मिलता है, या फिर जो है करंट अफेयर्स और इस टाइप में भी जो है रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और इस टाइप में भी मैं छोटे छोटे लेक्चर्स बना सकता हूं और वो डिलीवर कर सकता हूं। तो हो सकता है आपको तैयारी करने में जो है हेल्प मिले। तो अगर हम पर्टिकुलर वे में साथ में तैयारी करते हैं, आप हर दिन जो है इसको फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका ब्राइट फ्यूचर है। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि सरकारी नौकरी लगे ना लगे, लेकिन आप जो जीवन में जो इंप्रूव करोगे और जो आपकी पर्सनैलिटी एक अलग तरह से निखर कर आएगी, उसका कोई तोड़ नहीं है। आप जीवन में कुछ ना कुछ कर ही लोगे। जरूरी नहीं है नौकरी लगे ना लगे, लेकिन ये है कि अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में तैयारी करते हो तो इस बात की तो गारंटी है कि आप अपने आप एक बेहतर इंसान जो है वो निखर कर बाहर आओगे। और मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप जो है, हो सकता है इस वीडियो से थोड़ा बहुत फायदा मिला हो आपको, और उम्मीद करता हूं कि आप जो है अच्छी जगह पर पहुंचे। तो थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।